नमस्कार मित्रों, राधे राधे। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम पिछले बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। इस समय हम देख रहे हैं मॉडल पेपर के हिसाब से। ठीक है, कल हम 50 क्वेश्चनों को कर लिए थे, आज हम आगे के 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, फटाफट रिवीजन हमारा हो जाए, प्रैक्टिस के तौर पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न जो है देखेंगे, सतपथ ब्राह्मणम अस्ति। सतपथ ब्राह्मण है, कहाँ पे है? तो ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, जो सतपथ ब्राह्मण हमारा कहाँ पे है? शुक्ल यजुर्वेद। आगे है दूसरा नंबर, देवेश भूमिष्ठो सूक्तो स्तुता, इंद्र वरुण रुद्र अग्नि। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, रुद्र। ठीक, आगे देखेंगे 3 नंबर, वेद पाठस्य विकृतया अस्ति। तो वेद पाठ में विकृति कितनी है? 30, 24, 8, 9। तो यहाँ पे तीसरे नंबर में हमारा हो जाएगा 8। वेद विकृति हमारी 8 है। जटामाला, शिखा रेखा, ध्वज रथ घन, ये हमारे 8 विकृतियाँ कही गई हैं। आगे देखेंगे, वेदस्य नेत्रम। वेद का नेत्र किसे कहा जाता है? ज्योतिषम छंदः व्याकरणम निरुक्तम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषम, वेद नेत्रम ज्योतिषम। ठीक, आगे देखेंगे 5 नंबर, धर्मसूत्रम आयाति शिक्षायाम छंदस निरुक्ते कल्पे। तो धर्मसूत्र कहाँ आता है हमारा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कल्पे। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मित्रों आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, और यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चन, कारण कथन वाले क्वेश्चन, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को मिला के वहाँ पे पूछे जाते हैं, जिनका अगर नहीं देखेंगे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से, तो वहाँ पे आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मित्रों आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, और आगे भी तैयारी करते रहिए फटाफट, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें आएँ वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं और आप लोग उसको देख के लाभ ले सकें। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा है तांड ब्राह्मणम अस्ति। तांड ब्राह्मणम अस्ति, ऋग्वेदस, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेदस, सामवेदस। तो छठे का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, सामवेद। तांड ब्राह्मण हमारा कहाँ से है? सामवेद से। ठीक, 7वां नंबर देखेंगे, निरुक्ते अस्ति। तो निरुक्त में क्या है? वेद मंत्राणाम संग्रह, वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, वैदिक यज्ञानाम प्रक्रिया, वेद मंत्राणाम स्वर विवेचनम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी ऑप्शन। ठीक है, वैदिक शब्दानाम निर्वचन। ठीक है, निरुक्त में शब्दों, वैदिक शब्दों का निर्वचन बताया गया है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है? 8 नंबर, 8 नंबर, पृथ्वी सूक्ता, ऋग्वेदस, सामवेदस, यजुर्वेदस, अथर्वेदस। तो पृथ्वी सूक्त हमारा कहाँ पे है? अथर्वेद में, डी। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्वेदस। ठीक है, आगे देखेंगे, यम यमी संवाद सुवर्तते। तो यम यमी संवाद जो है कहाँ पे है हमारा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो जितने भी हमारे संवाद लगे हुए हैं, चाहे वो यम यमी संवाद हो, चाहे विश्वामित्र नदी संवाद हो, इनका क्रम और कहाँ से है, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और अगर नहीं है आपके पास उपलब्ध तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दीजिए। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि हमारा भी नहीं हो पाया है, तो उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेदे। ठीक, जितने भी संवाद सूक्त हैं हमारे ऋग्वेद से हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है 10 नंबर, मैत्रीय शिक्षा वाप, याज्ञवल्कात, पेपलाद, जैमिनीय, कौसाद। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर याज्ञवल्कात, शिक्षावली, मैत्रेय शिक्षा जो है याज्ञवल्कात। ठीक, 11 नंबर में देखेंगे, तो 11 नंबर का हमारा है नचिकेतसः पितुः नाम। नचिकेता के पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो नचिकेता के पिता का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाजश्रवा, श्वेतकेतु, जाबाली, या फिर याज्ञवल्क। तो यहाँ पे वाजश्रवा, ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर, बाल गंगाधर तिलक अनुसारम ऋग्वेदश्च काला खीष्ट पूर्वा। तो 5000, 3500, 1200, 2500। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 2500। ठीक, आगे देखेंगे सांख्य मते विकृतया। तो ये सांख्य मते विकृतया पूछ रहे हैं यहाँ पे, सप्त, 9, षोडश, अष्टादश। तो सांख्य के मत में विकृति कितनी है हमारी? 13 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, सांख्यायने एकादशे इंद्रियाण जायन्ते अहंकारात् प्रकृते महता पंच तन्मात्रेभ्यः। तो यहाँ पे 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अहंकारात्। ठीक, जो एकादश इंद्रियाण है वो अहंकारात्। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर, सांख्य नए प्राकृति विकृतया सप्त, 30, 5, 9। तो प्रकृति विकृतई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ए, सप्त। ठीक, 7। आगे देखेंगे 16 नंबर, अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम। अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम। जीव एव ब्रह्मा, जीव एव अज्ञानम, जीव एव ईश्वर, जीव एव पुरुषा। तो यहाँ पे हमारा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, जीव एव ब्रह्मा। ठीक, जीव एव ब्रह्मा। आगे देखेंगे 17 नंबर, अनुबंध। तो अनुबंध त्रिविध, चतुष, पंच, षड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अनुबंध हमारे कितने हैं? अनुबंध हमारे हैं चतुर्विध। ठीक, 4 अनुबंध 4। आगे है न्याय वाक्यम, पद वर्ण शब्द अभिधा लक्षण व्यंजना आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतम पदानाम समूह या फिर पद पदार्थ योजना। तो यहाँ पे हमारा न्याय वाक्यम क्या है? 18 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतम पदानाम समूह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 19 नंबर, अध्यारोपस लक्षणम। तो अध्यारोपस लक्षणम जो है हमारा वस्तुनि आवस्तो रोपा, जीवे ब्राह्मण आरोपा या फिर आवस्तु निर्वस्तो रोपा न किमप। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वस्तुन अवस्तु आरोपा। आगे देखेंगे 20 नंबर, वेदांतो नाम रामायण प्रमाणम, धर्मशास्त्र प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम या फिर अर्थशास्त्र प्रमाणम। तो वेदांतो नाम का क्या है दूसरा हमारा यहाँ पे 20 नंबर का सी ऑप्शन, उपनिषद प्रमाणम। ठीक, आगे देखेंगे न्याय दर्शन अनुसारम प्रमाणान। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है 3, 4, 5, 6। तो न्याय दर्शन के अनुसार हमारे जो है 4 प्रमाण। ठीक, 4। आगे देखेंगे अद्वैते सुसुप्ते देवता, अद्वैते सुसुप्ते देवता, प्रज्ञा ईश्वर, हिरण्यगर्भ अग्नि। तो हमारा 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्रज्ञा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है 23 नंबर, सांख्यनये अंतःकरणम द्विविधा त्रिविधम चतुर्विधम पंचविधम। तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर में बी ऑप्शन, त्रिविधम। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर का, परारार्थ अनुमाने अव्यवः त्रय सप्त
त्रया सप्त पंच 9। तो यहाँ पे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर बी वाला हो जाएगा, पंच। ठीक, 5। आगे देखेंगे, अदेंग गुड़ा आप्रक्तम प्रतिपादिकम पदम। तो अदेंग गुड़ा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर है परः सन्निकर्षा सन्निहिता वृद्धि घी नदी। तो परः सन्निकर्षा क्या होता है, ए संहिता। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन जो है, 27 नंबर में देख लेंगे, तुल्यात तुल्यास्य प्रयत्नम। तो सवर्णम घी निष्ठा प्रज्ञ। तो यहाँ पे हमारा 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर, नावेत। तो यहाँ नावेत विभाषा। ठीक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नावेत विभाषा। आगे है 29 नंबर, भारतीय आर्य भाषा प्राचीनतमा। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा। तो 29 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा। आगे देखेंगे 30 नंबर, कादयो माओ शाना स्वर स्पर्श अर्धस्वर ऊष्माणा। तो यहाँ पे कादयो माओ शाना 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी वाला, स्पर्शा। ठीक, कादयो माओ शाना स्पर्शा। आगे देखेंगे 31 नंबर, भाषाणाम वर्गीकरणस आधार स्वीकृता काला आकृति धर्मा प्राकृति। तो यहाँ पे हमारा जो 31 नंबर का क्वेश्चन है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकृति। ठीक, आगे देखेंगे, कर्मादि नामापि संबंध विवक्षाम। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रथमा चतुर्थी पंचमी षष्ठी। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी वाला, षष्ठी। ठीक, कर्मादि नामापि संबंध मात्र विवक्षायाम। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा आगे 33 नंबर का क्वेश्चन, प्रायण पूर्व पूर्व पदार्थ प्रधान। तो कौन सा यहाँ पे होगा, कौन सा समास, द्वंद्व समास या व्ययभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि। तो पूर्व पदार्थ प्रधान होता है कौन से समास में। तो यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में होता है। आगे देखेंगे 34। मित्रों, क्लास अगर थोड़ा बड़ी हो रही है तो उसके लिए आप लोग धैर्यपूर्वक देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि यहीं इसी तरह धैर्यपूर्वक अगर आप लोग देखेंगे समझेंगे चीज़ों को तभी लाभ होने वाला है, इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मित्रों धैर्यपूर्वक देखते रहिए और बने रहिए, अंत तक देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कहना ना पड़े बार बार। ठीक है, उपपद विभक्ते बलीयसी, अनुपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, न कारक विभक्ति। तो यहाँ पे हमारा जो है 34 नंबर का क्वेश्चन का 34 नंबर में हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे कारक विभक्ति। ठीक, आगे देखेंगे 35 नंबर, भाषा विनिमयस्य साधनम अस्ति विचारा वित्त आचारा वस्तु। तो यहाँ पे 35 नंबर में हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, विचारा। ठीक, विचार। आगे देखेंगे 36 नंबर, भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति। तो भारोपीय परिवार की जो हमारा भाषा विज्ञान लगा हुआ है उसमें भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो 36 नंबर का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल भाषा नहीं है।
आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है साहित्य दर्पणस्य प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है? तो आप सबको मालूम ही है, कविराज विश्वनाथ। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पण के ये रचयिता हैं। आगे है हमारा अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा तात्पर्य लक्षणा व्यंजना। तो यहाँ पे हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधा। अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा भवति। ठीक, आगे देखें 39 नंबर का क्वेश्चन, वागार्थ विभ संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये इति युक्ति। तो ये कहाँ पे है? रघुवंशे शिशुपाल वधे नसधीय चरिते बुद्ध चरिते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवंश का ये मंगलाचरण में कहा गया है। मित्रों धैर्यपूर्वक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन मिला जुला के थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो हमें वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, धैर्यपूर्वक बने रहिए। आगे देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है, केवलम मंदाकांत छंदसी निबद्धम। तो क्या है? मंदाकांत छंद कहाँ पे उपलब्ध है, किस ग्रंथ में? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, बुद्धचरितम, नैषधीय चरितम। तो हमारा 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बी ऑप्शन, मेघदूत हमारा मंदाकांत छंद में निबद्ध है। ठीक, मेघदूत जो कालिदास जी की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा क्या है 41 नंबर, बस थोड़ा सा और रह गया है। बस 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, करुण रस प्रधानम नाटकम। करुण रस प्रधान नाटक हमारा कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मच्छिकटिकम, स्वप्नवास दत्तम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर रामचरितम। ठीक है, करुण रस प्रधान जो हमारा नाटक है वो उत्तर रामचरितम है। आगे देखेंगे 42 नंबर, सुकनासो उपदेशः वर्तते। सुकनासो उपदेशः वर्तते कहाँ पे है ये? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तो आप सबको मालूम ही है, कादम्बरी में है हमारा, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी। ठीक, 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कालानुसारी क्रम। देखो यहाँ पे काल के अनुसार क्रम लगाना है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कालिदास, भास, बाणभट्ट, भावभूति। भास, कालिदास, बाणभट्ट, भावभूति। भावभूति, कालिदास, भास, बाणभट्ट। बाणभट्ट, भास, कालिदास, भावभूति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी वाला होना चाहिए, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भावभूति, क्योंकि भास सबसे पहले हैं। ठीक है, जो भास हैं हमारे वो सबसे पहले हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भावभूति, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन मित्रों कालक्रम लगाने वाले और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देखें और इसी तरह का प्रैक्टिस लगाते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे इस पे पड़े हुए हैं, क्लासेस जाके पीछे वाली भी आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आपका अवश्य ही लाभ होने वाला है। रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, तो इस तरह आप लोग देख लेंगे तो वहाँ से आपका अवश्य ही लाभ होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर में अधस्थ अनु युग्मानाम समचीनम तालकम चुनत। उत्तर रामचरितम, भास, अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण, बेड़ी संहार, भावभूति, स्वप्नवास दत्तम, कालिदास। तो यहाँ किसने क्या लिखा है आप लोग मिलाएं। ठीक है, उत्तर रामचरितम, तो ये हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड पहले देख लीजिए मित्रों कि कहाँ पे है। तो ए का थर्ड हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन में है ना, ए का थर्ड डी ऑप्शन में है।
डी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा अगर इस तरह पहले आप लोग वहाँ करने का प्रयास करना कि अगर एक से आपका पूरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो प्लीज़ पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में समय ना बर्बाद करते हुए थोड़ा अच्छे से फास्टली तरीके से करिएगा ताकि क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, ये हो जाएगा भवभूति और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास सभी जानते हैं, बेणी संहार भट्ट नारायण का है और स्वप्नवास दत्तम कालिदास स्वप्नवास दत्तम जो है भास जी का नाटक है। ठीक है, तो इस तरह हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होता है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है 45 नंबर का क्वेश्चन जो है 45 नंबर का तत्रापिचा चतुर्थ अंकस्त श्लोक चतुष्टयाम इत्यायुक्तः संग गच्छते मत्स्यकटिके अभिज्ञान शाकुंतलम और वेणी संहारे उत्तर राम चरितम। तो ये हमारा कहाँ से हो जाएगा इस तरह का। अगर दोस्तों आप लोग अच्छे से देखे रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 45 नंबर का जो बनेगा 45 नंबर में डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, बी ऑप्शन। ठीक, 46 नंबर का देखेंगे विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षणम किम तद। तो विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है, यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया है। तो मित्रों आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस कीजिए और बाकी चीज़ों पे ना करिए फोकस, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भटका रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, यहाँ से हो जाएगा वहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी वगैरह जो भी है, अब उसका प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें। वो फर्स्ट पेपर के लिए भी है और सेकंड पेपर के लिए भी। ठीक है, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, तो आप रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए। क्योंकि कुछ लोग तैयारी कम कर रहे हैं और इंक्वायरी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, इंक्वायरी पे ध्यान ना दीजिए कि कौन क्या कर रहा क्यों कर रहा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये हमारे विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण है, जो इन्होंने सभी के मत का मम्मट कुंतक सबके मत का खंडन करते हुए अपने काव्य लक्षण को कहते हुए कहा है साहित्य दर्पण में, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो ये विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक, आगे देखेंगे 47 नंबर रूपक भेदा अष्टो 9 10 एकादश। तो 47 नंबर का रूपक भेद कितने हैं, तो हमारे 10 हैं। ठीक, आगे देखेंगे वीर रसस स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, डी बी ऑप्शन। ठीक, आगे देखेंगे सर्गबंधो नाटकम महाकाव्यम गद्य काव्यम या फिर चंपू काव्यम। तो सर्गबंध किसमें होता है हमारा 49 नंबर का बी ऑप्शन सही है, महाकाव्य। सर्ग निबद्ध होता है महाकाव्य। ठीक, आगे देखेंगे 50 नंबर यानी कि 50 नंबर शब्दस्य व्यंग्यार्थ बोधिका वृत्ति का अभिधा लक्षणा व्यंजना तात्पर्य। तो यहाँ पे हमारा 50 नंबर का राइट आंसर बनेगा व्यंग्यार्थ बोधिका वृत्ति का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, तो मित्रों आप लोग भी अच्छे से देखिए और समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग बढ़िया से चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। तो मित्रों बस आवाज़ यहीं तक, बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग को अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ उसको पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।